हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस मेरे फिर से नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पियर्सन का क्लास 9 का आईआईटी फाउंडेशन का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का सॉल्यूशन पार्ट 3। पिछले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि पार्ट 3 डालिए। मैंने बोला ज़रूर, तो मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए एक थर्ड वीडियो, पार्ट 3 वीडियो। तो देखिए, इसमें हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों ने तो रैशनलाइजिंग फैक्टर तक समझ लिया था। अब जिनको नहीं याद है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या था, उन्हें मैं बता दूं। ऐसा नंबर, ऐसा फैक्टर जिससे एक इर्रेशनल डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। हल्का सा मैं इसको नीचे रख देता हूँ, हल्का सा, और बस अब एडजस्ट हो गया। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से बनाने के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1.8 सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग 1.8 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको अच्छे से रख लेते हैं नोटबुक को इधर। हाँ, ऐसे आपको दिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये सब, है कि नहीं। फाइंड द सिंपलेस्ट। अब हम लोगों को ना इसमें फाइंड द सिंपलेस्ट आरएफ फाइंड करना, मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है, जो कि आपको ये जो इर्रेशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दे। जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर ही को वो इर्रेशनल से रैशनल में करेगा, न्यूमरेटर को भी करेगा। मतलब इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर से हम लोग इंटू करेंगे उसी को रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, समझे। बस इतना समझ लेना है। अब देखिए 4 अंडर रूट 216 दिया हुआ था, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये जो 4 रूट 216 है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 4 रूट एक्सपैंड करके देखिए कैसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या होगा। 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16, 16, 16 तिया 48, और 48 तिया 216, समझे। अब ये किसका मतलब, ये देखिए इसमें लोग कैसा नंबर से इंटू करना है हम लोगों को, ये समझना हम लोगों को। तो देखिए, इसमें 2 का ही पेयर बन रहा है, कितने बार, 3 ही बार। और 3 का भी मतलब देखिए 2 कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार, और 3 कितने बार लिखा है, 3 बार। लेकिन अब देखिए क्या है, यहाँ पर 3 2 है और 3 3 है, लेकिन ब्रैकेट किसका है, 4 का। और इस वाले ब्रैकेट में क्या होता है कि कोई भी अंक जो होगा ना, वो अगर 4 होगा, 4 अंक लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर ना, तब जाकर उसका पेयर बनेगा, और तब जाके ना वो रैशनल होगा, समझे। ये तो हम लोगों को पता है। तो हम लोग इसमें क्या से इंटू करेंगे, हम लोग इसमें इंटू करेंगे 4 अंडर रूट 6 से, क्योंकि 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। और इसमें ज़रूरत क्या है, एक 3 का और एक 2 का जरूरत है। और ब्रैकेट कौन सा रहना चाहिए, 4 वाला, मतलब रूट कौन सा है, तो 4 वाला। तो 4 रूट 216 इंटू 4 रूट, अगर 6 से हम लोग इंटू करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 रूट आ जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3। तो 2 का तो पेयर बन गया 4, 4 अंक 2 आ गया, और 3 एक, यहाँ 3 यहाँ है और एक यहाँ है, तो 3 4 3 हो गया और 4 2 हो गया। तो रूट से निकालने के लिए तो 3 इंटू 2 लिख देंगे, है कि नहीं, और 3 2 6 लिख देंगे, तो आंसर तो हम लोगों का 6 आएगा। लेकिन रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आया, तो 4 अंडर रूट 6 आया, समझे फ्रेंड्स। वैसे अब देखिए किसका बताना है, 5 रूट 16 का। तो 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 16 जो है आपका 2 का आपका क्यूब भी है, सॉरी 2 का क्यूब बोल रहा हूँ मैं। अगर हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 5 रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। अगर अब देखिए यहाँ पर 5 ब्रैकेट 5 रूट है, मतलब 5 अंक रहेगा रूट के अंदर, तब जाके हम लोग उसका पेयर बना के रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो इसमें हम लोग क्या इंटू करेंगे, तो पहले तो हम लोगों को 5 रूट 16 है, अगर उसमें हम लोग 5 रूट 2 इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सिंपल 2। तो हम लोगों का रैशनलाइजिंग फैक्टर आ गया 5 रूट 2, समझे। इस तरह से हम लोगों को इसको बनाना था। अब देखिए हम लोगों को ना 1.9 में ना रैशनल जो है डिनोमिनेटर है उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है, और ये इर्रेशनल में दिया हुआ है हम लोगों को। तो कैसे करेंगे, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2/14 अंडर रूट 14 दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग अंडर रूट 14 से इंटू करें, तो नीचे अगर इंटू करेंगे अंडर रूट 14 से तो ऊपर भी इंटू करना रहेगा। ये तो प्रॉपर्टी है जो आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा आपको। तो 2 अंडर रूट 14 आ जाएगा, और अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 14 इंटू अंडर 14
अब देखिए यहाँ पर ना रूट क्या है, कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर वाला रूट है, तो सिंपल इसको हम लोग 2 ही का पेयर बना सकते हैं और 14 बाहर लिख देंगे। अगर क्यूब रहता है तो एक और 14, 4 रहता है यहाँ पर तो एक और 14 ऐड करना पड़ता है कि नहीं, लेकिन यहाँ क्या था, स्क्वायर वाला रूट था, तो बस 2 का पेयर बनाकर 14 बाहर लिख देंगे, तो बाहर 14 और यही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप देखिए इसको काट भी सकते हैं 7 टाइम्स में, तो √14/7 आ जाएगा आंसर। वैसे ही आगे का चलते सॉल्व करने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 1.9 का ही आगे का क्वेश्चन बोल रहा था कि 3√3/3√25 को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए पहले तो 3 रूट है, 25 रूट है कि नहीं, तो हम लोग क्या से इंटू करेंगे, तो देखिए 3 रूट है, क्या है 3 रूट है, अगर हम लोग 3√25 में 3√5 इंटू करेंगे तो क्या आएगा, पहले 3 रूट आ जाएगा ब्रैकेट में और 5 × 5 25 का इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 लिख सकते हैं क्योंकि 3 वाला रूट है, तो 3 अंक रहना चाहिए रूट के अंदर, तब जाके वो रैशनल में कन्वर्ट होगा। तो 2√3/3√25 इंटू 3√5 इंटू 3√5 और ऊपर से इंटू करेंगे तो नीचे भी इंटू करेंगे, है कि नहीं, तो 3 अब देखिए 5 × 3 क्या आएगा 15 अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको 3√25 इंटू 5, है कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3√15/5 बाहर लिख सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको बना दिया। तो बस इसी तरह से ना आपको इन सभी को बनाना है। वैसे ही क्या है, एक और क्वेश्चन दिया आपको जिसमें ना आपको √2 का वैल्यू दिया है 1.414 और 3 को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए 3 है, 3 है, अगर √2 से इंटू करेंगे तो ये रेशनलाइज हो जाएगा, है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा हम लोगों को √2 आ जाएगा और 3 × √2 आ जाएगा। अब देखिए 3 × 1.414 करेंगे बाई 2 तो क्या आएगा 3 × 1.414 इंटू करेंगे तो आएगा आपका पहले हम लोग ना, हाँ ऐसे ठीक है। देखिए 4 तिया 12 का 2 1 बचा हाथ में, 3 × 1 = 3, है कि नहीं, 4 तिया के 12 का 2 1 बचा, 3 × 1 = 3 1 4, फिर 12 का 2 1 बचा हाथ में और 3 × 3 1 4 और 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे बाई 2। अब देखिए 2 से ये कट गया 0.121 इज टू 2.121 और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बुक में आपको ना डायरेक्ट पहले इंटू कर दिया उसके बाद आपको डिवाइड, मतलब पहले डिवाइड कर दिया उसके बाद इंटू किया, और मैंने क्या किया है कि पहले इंटू कर दिया उसके बाद डिवाइड किया। तो आप कुछ भी करिए, 1 + 1 जोड़िए, मतलब 1 + 1 बोल रहा हूँ, 3 - 1 करिए या नहीं ये तो गलत हो गया, एक ऐसा कौन सा इक्वेशन था मैंने बताया था आपको, हाँ 1 + 3 करिए या 3 + 1 करिए, आंसर 4 ही आएगा, ये याद रखना है। ये एक अच्छा मतलब समझाने के लिए, समझे, तो ये मैं भूल जाता हूँ ना, तो मतलब मुझे क्या हो जाता है, छोड़िए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.11 बनाना है, तो रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है और 2 टर्म्स रहे, कितने 2 टर्म्स रहे, तो ना आपको क्या करना है ना कि न्यूमरेटर में जो साइन है ना नंबर का उसको चेंज कर देना। जैसे मान लीजिए देखिए 11/5 - √3 है आपको दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है ना, सिंपल आपको क्या करना है कि इसको रेशनलाइज करने के लिए ना 5 + √3 से इंटू कर देना। क्या करना है 5 + √3 से इंटू कर देना है, तो 11 5 + √3 लिख देंगे। अब देखिए a - b और a + b कैसे हुआ, क्योंकि a = 5 और b = √3 मान सकते हैं, तो a - b और a + b के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अगर आपने नंबर सिस्टम और कोई बुक से बनाया है, जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सब से बनाया है आपने, तो आप ना ये ईजिली बना सकते हैं, समझे, एकदम ईजिली। तो और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने देखिए हर तरह से समझाया, अलग अलग मेथड से समझाया है। आप इंट्रोडक्शन वीडियो में चले जाइए RS अग्रवाल के, अभी तक तो मैंने लगता है RD शर्मा में यहाँ तक नहीं पहुँचा, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले चालू ही किया, लेकिन हाँ यही सब चीज़ है। मतलब देखिए जितने बुक में जाइएगा ना वो सभी बुक में यही रहता है, बस आपको ना क्वेश्चन देखिए पियर्सन वाले में ना कि थोड़ा आपको बढ़ा कर क्वेश्चन दिया रहेगा, थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन दिया रहेगा। अब देखिए कि RS अग्रवाल इस सब में रेडिकल्स नहीं है, और इसमें आपको रेडिकल्स दिया हुआ है, शॉर्ट्स दिया हुआ है, जो कि आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, कंजुगेट दिया हुआ है, तो ये सब आपको बहुत मतलब हेल्प करेगा।
कब, जब आप मतलब कि IIT ये सब एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, तो ये सब आपको टिक में आएगा। इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। और मुझे ये सब पता चला, इसीलिए मैं, अब देखिए मैंने क्या किया, पहले RS अग्रवाल में बनाता था क्लास 8 का, लेकिन उसमें मैंने देखा कि उतना मतलब फ़ायदेमंद नहीं है बुक। मतलब देखिए RS अग्रवाल ना बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो ना आप ये पियर्सन चुनिए। मैथ्स के बारे में बहुत ज़्यादा बता देगा ये, और ये बहुत ऊंचा लेवल तक बताता है। 10th ये सब का बनाइएगा तो और मतलब लगेगा। अगर आप देखिए चाहिए तो आप RD शर्मा ये NCERT देख लीजिए, गणित मंजरी चैप्टर 1 मैंने अभी बताया है पूरा, 2 सेट था वो बताया, और एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का भी वीडियो जल्दी आ रहा है, वो मैं बना रहा था बैठ के। उसमें ना मतलब इतना सोचना है, समझना है, उसके बाद उसको बनाना है। अभी आपको कार्टेशियन मतलब कि ना आपको इंजीनियरिंग ये सब का वर्क भी उसमें सिखा रहा है, तो वो सब हार्ड है। RS अग्रवाल इज़ अ गुड बुक, ये बहुत अच्छा बुक है RS अग्रवाल भी। और लेकिन हाँ उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उसको, मतलब अगर मैंने अभी देखिए, मैंने एक चैप्टर मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था 9 बताइए, 9 में ना 9G तक एक्सरसाइज है, तो वो आपको ना मतलब प्रैक्टिस जो है ना वो करवाएगा और बहुत फास्ट करवाएगा। लेकिन पियर्सन जो है ना आपको कंसेप्ट बताएगा, नए नए कंसेप्ट, जो कि ना आपको डायरेक्ट 10th में आपको दे देंगे, बता देंगे सर ये रेडिकल्स क्या है, तो आप डर जाइएगा। तो ये सब तो देखिए, मेरा मानना है ना कि सारा बुक सही है, बस पढ़ने वाले को पढ़ना है, क्यों मानो, बस मैं इतना ही कहूँगा। तो देखिए बहुत कहाँ से कहाँ तक मैं चला गया। हाँ अब देखिए, तो a² - b² हो गया, तो 11 ब्रैकेट 5 प्लस √3 लिख देंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, तो 11 5 प्लस √3 बाई 25 - 3 22। अब ये कट जाएगा, हाँ फ्रेंड्स कट जाएगा, तो 5 प्लस √3 बाई 2 लिख देंगे हम लोग। बस इसी तरह से हम लोगों को बनाना था। अब ना देखिए 1.2 जो है ना, इसमें भी ना रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है 3√25 का। तो ये मैंने ना भी आपको पिछले मतलब समझाया है, लेकिन मैं उसमें फिर से समझाऊंगा। देखिए 3√25 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3√5 × 5। और क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 का पेयर हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसको रैशनल में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर, इस नंबर को अगर हम लोग इंटू करें 3√5 से, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3√25 × 3√5। अब देखिए दोनों का रूट सेम है, तो हम लोग सिंपल लिख देंगे 3 और 5 को अगर स्पेंड करेंगे तो 5 × 5 लिख सकते हैं, और इसका 5 हम लोग इंटू लिख देंगे। अब 3 का पेयर बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 रूट है, तो 5 का 3 अंक रहेगा, उसका पेयर बनाकर 5 हम लोग डायरेक्टली बाहर लिख देंगे, और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पूछा रेशनलाइजिंग फैक्टर कि कौन सा नंबर जिससे हम लोगों ने इंटू किया, ऐसा कौन सा रियल नंबर जिससे हम लोगों ने इंटू किया कि इरेशनल नंबर रैशनल में कन्वर्ट हो गया, तो हम लोगों ने इंटू किया 3√5 से। बस इतना तो हम लोगों को समझना था। वैसे कंजुगेट का मतलब क्या होता है, अगर देखिए a प्लस ब्रैकेट b दिया हुआ है तो उसका कंजुगेट a माइनस ब्रैकेट b हो जाएगा। वैसे ही देखिए 3 प्लस √5 दिया हुआ है तो a = 3 लिखेगा, b = √5, और कंजुगेट इज इक्वल्स टू लिख दीजिएगा 3 माइनस √5। वैसे ही देखिए 5 प्लस 3√7 दिया, हाँ ये लिखिएगा यहाँ पर a प्लस √b इज इक्वल्स टू a माइनस √b, ये लिख दीजिएगा, समझे। अब वैसे ही यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 5 लिखिएगा, b इज इक्वल्स टू 3√7 लिखिएगा, कंजुगेट लिखिएगा, कंजुगेट इज इक्वल्स टू लिखिएगा आप, कंजुगेट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3√7, सॉरी 5 माइनस 3√7, और यहाँ आप लिख दीजिएगा a प्लस √b इज इक्वल्स टू a माइनस √b। बस ये आपको करना रहेगा। ये तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया एकदम इजी मेथड में। अब आपको नहीं याद करना पड़ेगा a प्लस a² - b² का फॉर्मूला, जो मैंने आपको बता दिया। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, a³ - b³ का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब एग्जांपल नंबर 1.4 की ओर चलते हैं। अब ना हम लोगों को ना रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ किसका बताना है, 2√2⁻1/3 प्लस 2⁻−1/3। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोगों का लेट a क्या है हम लोगों को फ्रेंड्स 2 1/3 है पावर में, और b क्या है फ्रेंड्स 2 पावर 1/3 है कि नहीं। अगर हम लोग इसको हम लोग किस फॉर्म में ले जाएं, a³ में ले जाएं, और प्लस किसके a³ और प्लस b³ के फॉर्म में ले जाएं, मतलब इस वाले के फॉर्म में ले जाएं, तो क्या हम लोग करेंगे। तो देखिए a हम लोगों का क्या था 2 to the power 1/3, उसका क्यूब
प्लस बी क्या था 2⁻⁻⁻⁻³ का क्यूब। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, देखिए कैसे कटेगा, तो 2⁻⁻⁻³ इंटू 3 करेंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर रहता है तो एक्सपोनेंट के लॉ के हिसाब से हम लोग ना पावर को इंटू करते हैं, तो 2 पावर 1/3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, प्लस 2⁻⁻⁻³ था और इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को 2⁻⁻1 आएगा। और जब भी अगर पावर माइनस में आता है तो क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करके 1/2 लिख देते हैं। तो अब हम लोग का ए क्या हो गया 2 हो गया और बी क्या हो गया हम लोगों को 1/2 हो गया, है कि नहीं, समझे। पहले हम लोगों ने ना ए क्यूब और बी क्यूब किया है, ये प्लस का साइन हटा दीजिए, हम लोगों ने पहले ए क्यूब और बी क्यूब का वैल्यू फाइंड किया है, ये ए क्यूब का वैल्यू हो गया, ये बी क्यूब का वैल्यू हो गया, समझे फ्रेंड्स। ये ए क्यूब का वैल्यू करा हम लोगों ने यहाँ बी क्यूब का। अब हम लोग ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे, क्या करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे, मतलब 2 प्लस √2 लिखेंगे और ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे, समझे फ्रेंड्स। तो 2 प्लस 1/2 और फिर 4 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 1/2 लिख देंगे। अब क्या ये हम लोग को अगर कटेगा मतलब और ऐड हो सकता है ये, तो देखेंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस सॉरी फ्रेंड्स माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है इसका। मैंने यहाँ पर मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये गलत फॉर्मूला लग गया मेरे से। हाँ, तो ए का स्क्वायर होता है मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा हम लोगों को, 2 क्या था ए का स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना, सॉरी और ए क्यूब हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 1/2 लिख देंगे और ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 मतलब -1 और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो इसको ऐड भी करेंगे। अच्छा, अब देखिए ए हम लोगों का क्या था, ए हम लोगों का क्या था, देखिए मैं आपको मुझे समझ में आया। देखिए मैंने बोला ना कि ये थोड़ा कंसेप्ट इसका हाई लेवल का है। अब देखिए मैं आपको यहाँ भी बताता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। ए हम लोगों का क्या था, ए क्यूब का वैल्यू था 2 और 1/2, समझा फ्रेंड्स। ए क्यूब का वैल्यू था 2 और 1/2 और ए बी क्यूब का 1/2 था, लेकिन ए का वैल्यू क्या था हम लोग को 2⁻⁻1/3, है कि नहीं, और बी का वैल्यू क्या था 2⁻⁻1/3। तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी करेंगे तो 2⁻1/3 प्लस 2⁻⁻1/3, है कि नहीं, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, तो ए का स्क्वायर मतलब 2⁻1/3 का स्क्वायर माइनस 2⁻1/3 इंटू 2⁻⁻1/3, है कि नहीं, और यहाँ प्लस 2⁻⁻1/3 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग इंटू करेंगे, तो आर एफ सिंपल लिख दिया हम लोगों को, यहाँ पर ऐड किया है पहले, है कि नहीं, तो बेस सेम है ना, बेस सेम, तो माइनस प्लस कर देंगे और प्लस माइनस माइनस। तो देखिए अब एक्सपोनेंट के लॉ के हिसाब से देखिए ये जो है इन दोनों का बेस सेम है कि नहीं, और ऐड करना है। तो हम लोग पावर्स को क्या कर देते थे, अगर बेस सेम रहता था और ऐड कर देते थे पावर को, तो पावर इंटू में ना पावर को ऐड करते थे। एक मिनट फ्रेंड्स मैं देख लेता हूँ एक बार अच्छे से लॉ को, नहीं एक्सपोनेंट का लॉ नहीं लगाना है हम लोगों को फ्रेंड्स। देखिए तो देखिए पहले इसको सॉल्व करते हो तो क्या लिख सकते हैं 2⁻2/3 माइनस, अब देखिए इंटू है तो पावर ऐड करेंगे, इसमें देखिए इसमें एक्सपोनेंट का लॉ लगेगा, सॉरी फ्रेंड्स इसमें एक्सपोनेंट्स का लॉ लगेगा, क्योंकि देखिए बेस सेम है पावर अलग अलग है और इंटू का साइन है तो पावर ऐड करेंगे, तो 1/3 प्लस माइनस 1/3 करेंगे तो क्या आएगा 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, और पावर हम लोगों का 0 आ जाएगा, तो आंसर वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2⁻⁻2/3 लिख देंगे, है कि नहीं। और देखिए ए प्लस बी का तो हम लोगों का वैल्यू यही रहेगा, लेकिन जो रेशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर वो देखिए क्या आएगा 1/3 माइनस 1/3, मतलब ए प्लस बी मतलब ए
प्लस बी का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इस 2 to the power 2/3 -1 प्लस 2 to the power -2/3। मतलब कि हम लोग को बताना किसका था रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका, है कि नहीं। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते थे a प्लस बी करके, और a प्लस बी में करने के लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ता था। और a प्लस बी होता था पहले हम लोग का फॉर्मूला, तो a प्लस बी का हम लोगों को रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना था। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने बता दिया बस, तो वही हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। वैसे ही इसका ही बनाना है हम लोगों को। तो चलते हैं इसका ही सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो पियर्सन का बुक है वो थोड़ा हार्ड है, ये हम लोगों को आगे के कंसेप्ट को समझाता है। अब 1 - 5 to the power -1/3। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख देंगे। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्या है हम लोगों को 5 to the power -1/3, और b क्या हम लोगों को 5 to the power -1/3। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 5 to the power -1/3 का क्यूब, और b क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 5 to the power -1/3 इज इक्वल्स टू 3 से इंटू करेंगे। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 5 to the power 1/3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा। और b क्यूब का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स हम लोगों को 5 to the power -1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस मतलब 1/5 आ जाएगा। तो a प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, समझे। तो a प्लस बी मतलब 5 + 1 मतलब 5 + 1/5 नहीं, a क्या था हम लोगों को, a था हम लोगों को 5 1/3 प्लस 5 - 1/3। और ये हम लोगों को रेशनलाइजिंग किसका माइनस का बताना है फ्रेंड्स, मतलब a माइनस होगा, माइनस करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब ना, तो माइनस, तो हम लोगों को रेशनलाइजिंग इसका बताना था, है ना। ऐसे हम लोगों ने उसको लिख दिया है a माइनस बी। अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों को, मतलब कि a स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों को 5 पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 - 1/3 का पावर 1/3 -1/3 पावर 5 to the power -1/3 स्क्वायर प्लस 5 1/3 इंटू 5 to the power -1/3। अब देखिए इसका हम लोग को क्या बताना था, रेशनलाइजिंग फैक्टर 5 to the power 1/3 माइनस 5 to the power -1/3 इज इक्वल्स टू, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ जाएगा 5 to the power 2/3 प्लस 5 to the power -2/3 प्लस 1 आंसर। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, तो अब हम लोगों को बताना है कि कंपैरिजन करना है रेशनलाइज करके। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं कितना बाकी है यार हम लोगों का इसमें। अब चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए 1.5 कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए √7 माइनस √3 दिया हुआ है और √11 माइनस √7 दिया हुआ है, और बताना है हम लोगों को ना कि ग्रेटर कौन है। इसमें क्या बताना है, ग्रेटर कौन है, मतलब कि बड़ा कौन है कद में, समझे। तो देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी क्या बोल रहा है, कद में कौन बड़ा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √7 माइनस √3 दिया हुआ है, और एक और वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को √11 माइनस √7। तो √7 माइनस √3 है। अगर इसको हम लोग इंटू करेंगे किससे, √7 प्लस √3 से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो किस फॉर्म में, अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो ये इरेशनल में, और तो रेशनलाइज करने समय आपको उसका बस साइन चेंज कर देना रहता है। क्या कर देना रहता है, साइन चेंज कर देना रहता है। और आपको इनटू ऊपर नीचे दोनों की तरफ करना है, मतलब अगर इसके नीचे 1 रहेगा तो नीचे भी इनटू होगा ही होगा, समझे। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू √7 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर मतलब कि b का स्क्वायर बाय √7 प्लस √3। अब √7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 माइनस 3, √3 का स्क्वायर 3 आता है, √7 प्लस √3 इज इक्वल्स टू 7 में से 3 गया 4 बाय √7 प्लस √3, है कि नहीं, यही आएगा ना वैल्यू बस। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो √11 माइनस √7 है,
तो √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7 कर देंगे इंटू, और नीचे भी √11 प्लस √7 लिख देंगे, और नीचे 1 है तो 1 और इंटू कर देंगे। तो √11 माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है। ए इज इक्वल्स टू √11, बी इज इक्वल्स टू माइनस √7, ए का स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7 बाई √11 प्लस √7। तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 3 6 गया, 1 7 गया, तो 3 और 1 4 बचेगा, है कि नहीं, 4 बचेगा बाई √11 प्लस √7 लिख देंगे। तो देखिए 4, अब √11 प्लस 7 या √7 प्लस 3 कौन बड़ा है आपको फ्रेंड्स, कौन बड़ा है? देखिए क्योंकि दोनों का ना जो अंक है 4 ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सेम है, तो देखिए अब कौन बड़ा है, 4 बाई √7 प्लस √3 बड़ा है आपसे किससे, 4 √11 प्लस √7, क्योंकि ये ना इरेशनल नंबर है, छोटा रहेगा मतलब बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा ज़्यादा मतलब छोटा रहेगा बस। तो √7 माइनस √3 इज ग्रेटर देन √11 माइनस √7। बस आपको यही लिखना था, जो कि मैंने आपको लिख दिया है, यहाँ पर बता दिया है। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर बनाते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बनाएंगे इसको तभी जाके ना ये हम लोगों को बनेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा, सिंपल। अब देखिए ए का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, बी का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, समझे। तो देखिए ए हम लोगों को दिया हुआ है, तो ए को हम लोग 1/a लिख सकते हैं, है कि नहीं, और बी को हम लोग 1/b लिखेंगे, और तीसरा नंबर हम लोगों को कुछ बताया नहीं है तो हम लोग तीसरा नंबर को सी मान लेंगे। तो अगर हम लोग रेशनलाइज करेंगे, देखिए रेशनलाइज किया है हम लोगों ने, तो √11/10 है, √12 और √11 है, और इसमें आ गया आपको √13 प्लस √12/13 माइनस 11। अब देखिए इसमें रैशनल नंबर भी है, ठीक है नहीं, मतलब ये रैशनल नंबर हो गया ना, इसका न्यूमरेटर प्लस में है, तो इस 1/c इज ग्रेटर दैन इससे समझे। तो ये आपको लिख देंगे c इज ग्रेटर c, देखिए इस फॉर्म में आपसे बड़ा है, लेकिन इस फॉर्म में c छोटा है b से और b छोटा है a से, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर होगा बड़ा इरेशनल में उतना ही कम होगा उसका वैल्यू। आपका ये भी ख़त्म हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया, अगर आपको फिर से इसमें दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। वैसे ही अब इसका तो रेशनलाइज द न्यूमरेटर ऑफ 2 माइनस √3 प्लस x माइनस बाई x माइनस 1। तो अब इसको कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ अलग है, आपको बता देता हूँ मैं, चाहे अलग तो आपको ये भी है, तो मैं आपको इसलिए भी बता देता हूँ। देखिए a है आपका √11 माइनस √10, तो हम लोग 1/a लिखे हैं, और 1/a इज इक्वल्स टू 1/√11 माइनस √10 है, और इसको इंटू करेंगे हम लोग किससे, √11 प्लस √10 से, क्योंकि हम लोगों ने इसको रेशनलाइज किया है, इसी कारण हम लोगों ने इसको इंटू किया है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √11 प्लस √10 लिख सकते हैं, और a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा 11 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 11 प्लस √10, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 1। तो a का वैल्यू आ गया हम लोगों का यहाँ पर। अब हम लोग b का वैल्यू फाइंड करेंगे, वैसे ही सेम तरीके से हम लोग b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 1/b, तो 1/b इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस √11 लिख देंगे, और इसको हम लोग इंटू कर देंगे, साइन चेंज कर उसी नंबर से, क्योंकि हम लोगों ने रेशनलाइज किया है इसमें भी। तो √12 प्लस √11/12 माइनस 11 इज इक्वल्स टू √12 प्लस √11/1। अब ऐसे ही सी क्यों हम लोगों ने लिखा, क्योंकि ये जो नंबर था उसके बाद हम लोगों को सी नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हम लोगों ने सी लिख दिया, इसी को नंबर को सी मान लिया है। तो 113 माइनस √12 है, तो 1/c कितना हो जाएगा, तो 1/√13 माइनस √12 लिख देंगे, इंटू √3 इंटू √12 प्लस √12 इंटू √3 प्लस √13 प्लस √12 से हम लोगों ने इंटू किया, क्योंकि हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं। तो 113 प्लस √12 बाई 113 का स्क्वायर 13 माइनस 112 का स्क्वायर 12, तो कितना बचेगा, 13 में से 12 गया तो एक ही बचेगा, है कि नहीं। 13 में से अगर 12 जाएगा तो एक ही बचेगा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस क्यों किया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको माइनस कितना करना चाहिए था, 12 माइनस करना चाहिए था। यहाँ पर हम लोगों को बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ यही होगा। हाँ तो देखिए रेशनलाइज तो ये किया लेकिन बताया नहीं है, तो हो जाएगा 113 प्लस 12 हो जाएगा, ये भी है कि नहीं। तो 1/c इज ग्रेटर देन 1/b इज ग्रेटर देन 1/a हो जाएगा। तो देखिए अब c छोटा हो जाएगा b से और a से,
क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया, 1 के फॉर्म में नहीं लिखा है, इसी कारण। तो मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 1.16 तक बता दिया है और इसका 4th पार्ट भी आपको जल्दी ही आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आगे का आपको इसलिए नहीं बताया है क्योंकि देखिए आगे का ना आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब देखिए न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है, तो वो आप रेशनलाइज करिए घर पे बैठ के, और नहीं आएगा तो मैं आपको फिर से बताऊँगा। और मुझे काम भी आ गया है तो मुझे वो काम भी करना है, तो मुझे वो भी करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।